मेरे प्यारे युवा दोस्तों, मैं हूं आपके एम्बिशंस और एकेडमिक जर्नी में आपका सहयोगी जे और मेरे स्टार्टअप यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 11 का ये प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्न है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन f(x) इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए कुछ बैकग्राउंड नॉलेज रहना अनिवार्य है, वो मैं आपको इस रफ स्पेस में बता रहा हूँ। जो हमारे आंसर का हिस्सा नहीं है, ये हमें दिखाना नहीं होता है, बस ये हमें अपने दिमाग में रखना होता है। क्या है वो बैकग्राउंड नॉलेज? वो बैकग्राउंड नॉलेज ये है कि इनपुट अर्थात x हमेशा ही रियल मानकर चलना है आपको। बाय डिफॉल्ट ये रियल ही रहता है। उसी तरह से आउटपुट अर्थात y भी बाय डिफॉल्ट रियल ही रहता है, जब तक प्रश्न आपको ये ना कह दे कि आप इमेजिनरी भी ले सकते हैं, तब तक आपको बाय डिफॉल्ट रियल ही मानकर चलना है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर आपने कोई नेगेटिव नंबर ले लिया है तो ये इमेजिनरी नंबर कहलाता है, ये रियल नहीं होता। तो इसका ये मतलब हुआ दोस्तों कि यहाँ जो हमारा फंक्शन है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, ये x माइनस 1 कभी भी हम नेगेटिव नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपने x माइनस 1 एक नेगेटिव नंबर ले लिया तो आपने एक्चुअली रूट के अंदर एक नेगेटिव नंबर ले लिया, और नेगेटिव नंबर रूट के अंदर आ गया तो अब ये इमेजिनरी हो गया और ये अलाउड नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, बाय डिफॉल्ट आपको रियल ही रखना है। अब इस जानकारी को समझ लेने के बाद आप ये गारंटी से बोल सकते हैं कि x माइनस 1 या तो 0 से ज़्यादा होगा या 0 के इक्वल हो सकता है। 0 से नीचे इसकी वैल्यू हम कभी नहीं ले सकते। अब जब ये फैक्ट आपको पता चल गया तो आप इसको सॉल्व करते हैं और आपको पता चलता है कि x ग्रेटर या फिर इक्वल हो सकता है किसके? +1 के। अब जैसे ही इस बात का आपको पता चला तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि x की वैल्यू जो सबसे कम ले सकते हैं आप, वो है 1, या फिर आप 1 से ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो यहाँ आपको इस फंक्शन का डोमेन पता चल गया बच्चों। x की वैल्यू जो एक्सेप्टेबल होती हैं फंक्शन को, उन्हें ही हम डोमेन कहते हैं। तो डोमेन ऑफ f इज 1, इन्फिनिटी, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, जिसमें 1 शामिल है तो क्लोज्ड इंटरवल लगाया। इन्फिनिटी कभी भी शामिल नहीं करते क्योंकि ये एक अनडिफाइंड नंबर है, तो ओपन इंटरवल लगाया। इसका डोमेन हो गया पूरा। अब देखिए यहाँ रफ स्पेस में एक बार फिर हमने ये डिस्कस किया कि x की मिनिमम वैल्यू आप 1 ले सकते हैं या फिर 1 के आगे कोई भी और वैल्यू ले सकते हैं, 1 से कम कभी नहीं। तो बच्चों, स्क्वायर रूट x के बारे में जरा विचार करें। स्क्वायर रूट x क्या हो सकता है? x की सबसे कम वैल्यू अगर आप लेंगे, माफ करें, ये स्क्वायर रूट x माइनस 1 है। इसमें अगर आप x की सबसे कम वैल्यू 1 लेंगे तो ये 1 माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 0 अर्थात 0 हो जाएगा। और अगर आपने 1 से ऊपर कोई भी वैल्यू ली, मान लिया आपने 2 ले लेते हैं यहाँ पे, 2 माइनस 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 आपको वैल्यू देगा 1। तो इससे क्या पता चला बच्चों कि ये जो हमारा फंक्शन है जिसका नाम हमने f(x) रखा है इस प्रश्न में, उसकी मिनिमम वैल्यू तो 0 ही आएगी या फिर 0 से ऊपर, राइट? तो इसका ये मतलब हुआ बच्चों कि ये जो स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 है हमारा,
ये या तो 0 से ज़्यादा होगा या 0 के इक्वल होगा। ठीक है, इस तरीके से हमें रेंज का पता चल गया। ये जो है हमारा फंक्शन, इसी का नाम है fx, और fx को ही हम y भी कहते हैं। ठीक है, तो y के जो सभी वैल्यूज हैं वो बन जाते हैं रेंज। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि रेंज ऑफ f इज इक्वल टू 0, इन्फिनिटी, जिसमें 0 शामिल है और इन्फिनिटी शामिल कभी नहीं करते, तो यहां भी नहीं करेंगे, ये ओपन इंटरवल है राइट साइड में। तो इस प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ। यदि हमारा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो कृपया इसे व्यक्त भी करें। आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके व्यक्त कर सकते हैं। धन्यवाद।